सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ेन लोन एप्लीकेशन के बारे में। एंड गाइस इस एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जरूर नजर आएगी और जैसे कि आप साइड में देख भी पा रहे होंगे इनकी एडवर्टाइजमेंट को ज़ेन लोन पर्सनल लोन ऐप फॉर स्टूडेंट्स दिखाया गया है। बट ये एप्लीकेशन क्लेम करते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं उन लोगों को भी यहां पर लोन देगी। और अगर हम यहां पे लोन की अमाउंट की बात करें तो यहां पर आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपको 1 साल तक का टाइम पीरियड भी मिल जाएगा इनकी रीपेमेंट करने का। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन की आपको रियलिटी यानी कि इसका सच बताएंगे कि क्या ये एप्लीकेशन वाकई में आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। देखिए अगर तो यहां पर आपको लोन मिलता हुआ तो डिटेल में आपको यहां पे लोन पाने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। बट अगर यहां पे ये एप्लीकेशन किसी तरीके का भी कोई भी अगर स्कैम कर रही हुई तो गाइस वो स्कैम हम यहां पे रिवील करेंगे और अगर कोई इनके स्कैम में फंस गया होगा सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तभी आपको कह रहा हूं वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई पार्ट यहां पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बढ़िया लोन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा जहां पर आपको 3,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है सिर्फ आपकी बेसिक सी प्रोफाइल पर। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये एप्लीकेशन आरबीआई एंड एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है दोस्तों, हमारी तरफ से बिल्कुल ट्रस्टेड है और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज वहीं से जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। ज़ेन लोन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर इस टाइम अवेलेबल है और अभी तक इस एप्लीकेशन के 1 लाख से ज्यादा ऑलरेडी डाउनलोड्स भी हो चुके हैं और इसके अलावा यहां पर आपको 4.1 स्टार की यहां पर आपको रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। सो गाइस हमने इस एप्लीकेशन पे डिटेल पे इस पे यहां पे रिसर्च करी है एंड दोस्तों रिसर्च के जो भी पॉइंट्स है ना हम आपके साथ यहां पे शेयर भी करेंगे। बट सबसे पहले मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा। सो गाइस आप में से बहुत लोग क्या करते हो, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना रिव्यूज को देखकर ही डाउनलोड कर लेते हो और रिव्यूज में आपको स्टार्टिंग में पता अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपको दिखाया जाता है कि एप्लीकेशन बढ़िया है जी, हमें यहाँ पे लोन मिल गया, 5 मिनट में मिल गया, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। मतलब बढ़िया कमेंट्स देख के आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो और एट द एंड जब आपके साथ स्कैम हो जाता है तब आप सोचते हो रिव्यूज तो अच्छे खासे थे बट ये तो एप्लीकेशन स्कैम कर रही है। वो इसलिए बढ़िया वहां पे कमेंट्स थे क्योंकि वो बिल्कुल फेक कमेंट्स थे। इनके खुद के ही बंदे यहां पर बढ़िया कमेंट्स कर देते हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है कि ये एप्लीकेशन रियल है बट एक्चुअल में वो बिल्कुल फेक कमेंट्स होते हैं। तो आपने कभी भी रेटिंग्स एंड रिव्यूज के भरोसे कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना। अगर आप देखिए किसी भी एप्लीकेशन का जेन्युइन में रिव्यू चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए गाइस आप यूट्यूब पर जाकर रिव्यू जरूर चेक करिए। तो उसके लिए गाइस क्या करिए, हमारे चैनल यहां पे जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि गाइस हमारे चैनल पर आपको जितने भी लोन एप्लीकेशंस है ना इसके यहां पर आपको रिव्यूज मिलते हैं टाइम टू टाइम। सो गाइस अगर हम बात करें यहां पे ज़ेन लोन एप्लीकेशन की तो गाइस हमने इस एप्लीकेशन को खुद डाउनलोड करके देखा और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमें यहां पे कंफर्म हो जाता है कि ये एक फेक लोन एप्लीकेशन है। ये आपका डाटा हैक कर लेगी, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करेगी, हैरेसमेंट करेगी और मुझे पता है गाइस बहुत सारे लोग इनके स्कैम में ऑलरेडी यहां पे फंस भी चुके हैं बट आप लोगों को यहां पे चिंता बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो को कंप्लीट देखना, सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। बट सबसे पहले हम इनके स्कैम के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सो गाइस अगर हम इनके स्कैम की बात करें तो स्कैम में गाइस जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो उसके बाद आपसे कुछ यहां पे परमिशंस मांगी जाती है बाकी एप्लीकेशंस की तरह जिन्हें हमें यहां पे अलाउ करना ही पड़ता है। अगर आप उन्हें डिनाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होती, तो इसलिए आप यहां पे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी पड़ती है जैसे आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया और आपकी बैंक की डिटेल्स हो गई। इसके बाद आपको यहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को भी कहा जाता है जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड प्लस आपकी सेल्फी। इसके बाद आपसे लोन की अमाउंट की रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि आपको कितने पैसे की जरूरत है तो वो अमाउंट वहां पर फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको कुछ देर वेट करने को कहा जाता है। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों आप लोग क्या देखते हैं, आपके बैंक अकाउंट में एक लोन की अमाउंट क्रेडिट हो जाती है जो कि आपको बिना बताए इस एप्लीकेशन ने भेजी होती है और वो अमाउंट कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती, 1,000 हो सकती है, 3,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है या 8,000 भी हो सकती है। मतलब जो भी आपको अमाउंट भेजेंगे ना उसका आपको डबल या ट्रिपल पैसा देना पड़ेगा 7 दिन में या 10 दिन में, क्योंकि जब आप इनका एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको लोन की अमाउंट दिखाई जाएगी कि हमने बैंक अकाउंट में आपके लोन की अमाउंट क्रेडिट कर दी। इसके बाद आपको 7 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा
जिसमें कि आपको डबल या ट्रिपल इनके पैसे देने पड़ेंगे। एग्जांपल के लिए अगर इस एप्लीकेशन ने आपको 6,000 का लोन दिया है तो उसके बदले में आपको 10 से लेके 12,000 रुपए देना पड़ सकता है। और ये चीज देखकर आप लोग कहोगे कि हम इनके पैसे क्यों दे, हमने तो इतनी छोटी अमाउंट का लोन अप्लाई भी नहीं करा और इन्होंने हमें बिना बताए लोन की अमाउंट सेंड कर दी, उसके बाद हमें 7 दिन का टाइम पीरियड दे दिया रीपेमेंट का, तो हम तो इनकी पेमेंट नहीं करेंगे। तो मैं भी आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं और मैं भी आपको यही कहूंगा, जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है ना जो कि आपको बिना बताए ऐसे लोन की अमाउंट सेंड करते हैं, तो आपने उन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों को एक भी पैसा रिटर्न करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये मेरी बात सुनकर आप में से बहुत लोगों के मन में एक सवाल भी जरूर होगा कि अगर हमने इनके पैसे नहीं दिए और अगर इस एप्लीकेशन ने हमारा सिबिल स्कोर डाउन कर दिया या अगर हम पे कोई लीगल एक्शन हो गया या अगर इनके एजेंट घर आ गए तो गाइस बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी एप्लीकेशंस ना ही आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है और ना ही एनबीएफसी से, तो सिबिल पर आपको इनका कोई भी इंपैक्ट यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस अगर आपको किसी तरीके का लीगल नोटिस भेजते हैं तो समझ जाना बिल्कुल आपको फेक नोटिस भेजा जा रहा है सिर्फ आपको डराने के लिए, और उस लीगल नोटिस पर आरबीआई की लोगो होगी और एनबीएफसी की भी लोगो लगी हो सकती है, जिन्हें देखकर आप में से बहुत लोग घबरा जाते हैं। बट घबराइए मत, वो बिल्कुल फेक नोटिस आपको भेजा गया होता है। इसके अलावा दोस्तों बता दूं ये एप्लीकेशन आपका डाटा भी हैक कर चुकी होती है। डाटा मीन से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास जा चुकी है, अब उसके बिहाफ पर अब आपको ब्लैकमेल करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे। कैसे ब्लैकमेल करेंगे? जो यहां पर आपने अपनी सेल्फी अपलोड करी थी ना उसका यहां पे मिसयूज करेंगे, यानी कि आपकी फोटोज को कहीं ना कहीं ऐसी वही जगह लगा देंगे, लिख देंगे ये बंदा ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी आपके खिलाफ ऐसा वैसा लिख देंगे और लिखने के बाद व्हाट्सएप पर एक फॉर्मेट सा आपको भेजेंगे जिसमें आपको कहा जाए कि अगर आप हमारे पैसे नहीं दोगे तो हम ये सब कुछ वायरल कर देंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। और ये चीज देखकर आप में से बहुत लोग यहां पे डर जाते हो, डर के मारे इनके पैसे देते हो, जो कि आपके सबसे बड़ी यहां पर गलती होती है। तो गाइस यहां पर आपको इनका एक भी पैसा नहीं देना। अब मैं आपको क्यों बार बार मना कर रहा हूं कि पैसा नहीं देना, देखिए अगर आपने इनको एक बार ही पैसा दे दिया तो होगा क्या, 1 या 2 घंटे बाद फिर से आपको दोबारा से एक लोन की अमाउंट सेंड कर देंगे आपको बिना बताए, उसके भी आपसे डबल ट्रिपल मांगेंगे तो आप फिर से दे देंगे पैसा। तो ये सर्कल चलता ही रहेगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तभी आपको कह रहा हूं पहली बार में इन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों को पैसा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो गाइस अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन समझ लेते हैं, आखिर क्या किया जाए अगर आपको तंग परेशान करते हैं तो क्या किया जाए। सोल्यूशन में गाइस सबसे पहले आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाना है जिसमें कि आपने लिखना है मेरा फोन हैक हो चुका, मैंने गलती से एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो उस एप्लीकेशन मेरा सारा डाटा हैक कर लिया और अब ये एप्लीकेशन मेरे को ब्लैकमेल हैरेसमेंट कर रहा है। तो ये चीज लिख देंगे तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले अवेयर हो जाएंगे। और अगर ये फर्जी एजेंट्स अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को तो यहाँ पर पता होगा, यानी कि यहाँ पर आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फर्जी एजेंट्स अगर आपको बार बार कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, तो इनका एक ही इलाज है, इनकी कॉल्स को उठाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैसेज करते हैं इग्नोर करिए, ब्लॉक करते रहिए बेफिक्र होके। तो यही था दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको इनका स्कैम भी बता दिया और सॉल्यूशन भी बता दिया। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को अवेयर करके रखना है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।